सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आपने हमारे जीवन में एक नया समय और एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, एक नई जिंदगी पिता आपने दी है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, पिता आज उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले हैं। आज जिनके घरों में चिंताएं हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन वो प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, बातों को नहीं समझते हैं, केवल मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर कर देंगे, भेज देंगे कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रार्थना को सुनने के बाद, अंतिम तक करने के बाद आप निर्णय लीजिए कि क्या आज हमें खुद अपने आप को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, कि क्या किस तरीके से आज हमें करना है। क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है जो व्यक्ति मुझसे जिसने प्रार्थना किया मैं उसकी जिंदगी में वैसा ही काम करूंगा, वैसा ही बरकत दूंगा। तो आज आपको क्या करना है? प्रार्थना सुनना है, वचन को सुनना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। एक बात को आपने सुना होगा, सूखे अंजीर के पेड़ की शिक्षा को, इसमें बहुत भेद भरी बातें हैं। यदि आप इसको समझने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसलिए मरकुस अध्याय 11 और लिखा हुआ है 20 में, मरकुस अध्याय 11 और वचन नंबर 20 में लिखा है, फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उसने देखा, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। क्या देखा? जो प्रभु यीशु मसीह ने गए थे और उसमें कुछ ना पाया क्योंकि उसमें फल का सीजन ना था। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तो कल से इसका फल या फिर नहीं देख पाएगा या फिर कोई नहीं खा पाएगा, और पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जब पतरस ने इस बात को स्मरण किया, याद किया, उसके जीवन में याद आया कि और उसने कहा, हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आज आपको इसको समझना है। यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ करके जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ का कोई उद्देश्य नहीं था सुखाना, ये समझाना कि जो तुम कहते हो वो तुम्हें प्रतीति करना होगा, विश्वास करना होगा। और आज जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप अपने सोचा, कुछ भी सोचा आपने, जो भी कुछ करना है आपको, तो परमेश्वर ने कहा प्रतीति कर लो, विश्वास रखो। जिस तरीके से इस बात को पतरस के अंदर ये बात याद आती है, स्मरण आती है कि जो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु हे रब्बी, रब्बी का मतलब गुरु होता है, कि हे रब्बी जो पेड़ को तूने कहा था कि सूख गया, जिसे श्राप दिया था वो तो सूख गया है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे कितनी सी बड़ी बीमारी, पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, अनेक प्रकार की समस्याएं, घर में समस्याएं हैं, तुम केवल कह दो कि चल निकल, तो निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया, आपको बताया। पतरस इस बात को भी याद आया कि जब दूसरे दिन सुबह पार जा रहे थे तो ये पेड़ को देखते हैं तो वो सूखा पाते हैं। आगे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कि कहा कि संदेह मत करना, केवल प्रतीति करें कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे और प्रतीति कर लोगे तुम्हें मिल गया। इस बात को याद रखिएगा, और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्या करो? क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। और यदि तुम, किस तरीके कहा? कि जिस तरीके से आज हमारे मन में कोई विरोध हो,
किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई घृणा हो जाता है। लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, छोटी बातें होती हैं या बड़ी बातें होती हैं, मनमुटाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तब इस बात को याद रखना कि क्या तेरे अंदर किसी प्रकार की कोई भावना है, किसी के प्रति कोई गंदी भावना है, किसी प्रकार का तेरे अंदर किसी भी प्रकार कोई विचार ऐसा हो जो परमेश्वर के प्रति अनुकूल हो। हालेलुया। इसीलिए आज हमें बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहता है। हमारा यीशु मसीह सिखाना क्या चाहता था, यही सिखाना चाहता था कि अंजीर के पेड़ के जिस तरीके से कहा कि तू सूख जाएगा, इसका आज से फल कोई नहीं खाने पाएगा, वैसा ही हुआ। जिस तरीके से आज तुम प्रतीति कर लोगे कि आज मेरे जीवन से बीमारी निकल जाएगी, बिना संदेह किए तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। और ये आपने अपने जीवन में विश्वास कर लेते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि हमने आज आज्ञा दी, प्रार्थना सुना, विनती किया और खुदावन से कहते हैं कि मेरे घर में मेरी समस्या को दूर कर और मुझे नौकरी जॉब में पिता परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे, तो पिता कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि जो मेरा पिता कहता है, जो मैं कहता हूँ, उस बातों को यदि अपने जीवन में लाते हो तो मेरा पिता सब कुछ देने वाला वो है। वो आपको जीवन सांस देता है, आपको संभालता है, आपकी हर एक चीजों में मदद करता है, तो आपकी हर एक चीजों को जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसीलिए कहा, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा जो पिता है वो भी जो है स्वर्ग में तुम्हारा अपराध को क्षमा ना करेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी घृणा है, कोई भी बातें हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो आज हमारे मन में चलती रहती हैं। दूसरे के प्रति हम सोचते हैं कि इसके जीवन में क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। नहीं, आपको किसी के जीवन को लेकर के आपके पास ये सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि आप उसके जीवन को श्राप दें। क्योंकि आपने देखा, अपने यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी आज इन शब्दों का इस्तेमाल मत करना कि तुझ जीवन में कुछ नहीं करने पाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कर, जो होगा देखा जाएगा, जो परमेश्वर करेगा वो अच्छा करेगा, देगा आशीष, आपको बरकत देगा। लेकिन श्राप की शब्दों का इस्तेमाल मत करना, गंदी शब्दों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस मुंह से तुम कहते हो कि मेरे लिए अच्छा हो जा, अगर उसी मुंह से तुम बुरा करने के लिए कहोगे, क्योंकि वो आपका मन है, आपकी विचारधारा है, तो परमेश्वर चाहेगा कि ये इसको चाहता होगा तभी चाहता है। इसीलिए आज के बाद किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। खुदावंद ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आपको ऐसे प्रार्थना करना यीशु मसीह ने कहा था। कैसे कहा? कि हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी जो स्वर्ग में इच्छा पूरी होती पृथ्वी पर हो, और सारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया जाए। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई, लेकिन आज हमारे जीवन में समझ हमें नहीं आता है कि हमें करना क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस घटना को देखते हुए आज हमें संदेश दिया, हमें बताया। और उस समय भी पतरस को इस बात को याद आता है, जब पतरस इनकार भी करता है तब भी इस बात को याद रखिएगा। पतरस को विश्वास नहीं था, उसके बाद जब उसको याद आता है तब विश्वास करता है। उसके बाद अंजीर के पेड़ को देखता है तब भी वो विश्वास करता है कि परमेश्वर जिसने तूने कहा कि सूख गया तो सूख गया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में उसी शब्दों का इस्तेमाल करना जो आपके लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए
प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है, आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है,
आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।